सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर करे। आप देख रहे हैं मुबशिर गोल्डन चैनल और मैं हूँ कारिया शाजिया अहमद। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी एक औरत की है। ये औरत कोई ड्रामाई किरदार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक निचली जात से ताल्लुक रखने वाली औरत है। आप शायद इस औरत के नाम से भी वाकिफ हों या इसका जिक्र हर उस जगह पर होता है जहाँ जहाँ हमारे माशरे में औरतों पर जुल्म सितम और ज्यादती होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। इस औरत का नाम है फूलन देवी, जिसने जुल्म ज्यादती के खिलाफ जंग की थी। फूलन देवी 1963 में एक गरीब घर में पैदा हुई। गुर्बत और बेबसी इनके घर में आम थी, जैसे गरीबों के घर होती है। इनके भी वालिद ने गुर्बत से तंग आकर इनकी शादी 40 साल के एक शख्स से कर दी और बेटी के बदले एक भैंस और एक बाइसाइकिल ले ली। फूलन देवी पर असल जुल्म सितम शादी के बाद शुरू हुए, क्योंकि जिस शख्स से इसकी शादी हुई इसकी पहले ही 2 बीवियां थीं। दिन भर सौतनों मुलाजमों की तरह काम करवाती और रात को शौहर गुस्सा निकालता। एक दिन घर में किसी काम पर सौतनों से अनबन हो गई। उन्होंने फूलन देवी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। फूलन देवी जब घर से निकली तो एक वीराने में कुछ ठाकुरों ने इसे अगवा कर लिया। अगवा करके वो एक डेरे पर ले गए, जहाँ पर जी भरकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवा करने के बाद कुछ दिन वो उधर ही रही, एक कोठरी में बंद, और वो रोज़ाना जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती रही। एक दिन खुशकिस्मती से उस कोठरी का दरवाज़ा खुला रह गया तो फूलन देवी ने मौके का फ़ायदा उठाया और भाग निकली। वो चंबल की घाटियों में छुप गई और वहाँ बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। ये डाकुओं का वो गैंग था जिससे हर बंदा खौफ खाता था। फिर इसने अपने साथ हुए जिनसी ज़्यादती की दिली तस्कीन के लिए पहले मर्दों की तरह गालियाँ देनी सीखी, फिर घोड़सवारी, फिर मर्दों की तरह लड़ने लगी। और फिर एक शख्स विक्रम जो इसी गैंग में था, वो फूलन देवी को अच्छा लगने लगा और ही दिल में वो इसे चाहने लगी। बदकिस्मती से बाबा मुस्तकीम एक दिन किसी डकैती के दौरान पुलिस के हाथों मारा गया। फिर विक्रम, जो कि फूलन देवी का महबूब था, इस गैंग का लीडर बन गया। ये फूलन देवी का बहुत ही अच्छा और सुनहरा दौर था, लेकिन ये दौर भी ज़्यादा देर ना रहा और एक दिन विक्रम भी पुलिस के हाथों मारा गया। अब फूलन देवी डाकुओं की गैंग की लीडर बन गई, डाकुओं की मलका कहलाने लगी। इसके अंदर नुस्वानी जज्बात तो गैंग रेप के बाद ही ख़त्म हो गए थे। जो थोड़े बहुत थे वो विक्रम के मरने के बाद ख़त्म हुए। इसकी वहशत दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनकी वहशत की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि फूलन देवी ने 1981 को 24 ठाकुरों को उनकी हवेली से बाहर निकालकर गोलियां मार दी, जिनमें से 22 ठाकुर मर गए। ये सिर्फ उन लोगों को मारती थी जो गरीबों की लड़कियों को उठाकर ज्यादती का निशाना बनाते थे। इंदिरा गांधी ने इसकी वहशत से तंग आकर पुलिस को यहाँ तक कह दिया था कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते तो इससे कोई डील कर लो, क्योंकि वो कभी भी पुलिस के हाथ आती ही नहीं थी। 1983 को फूलन देवी ने पुलिस को खुद ही गिरफ्तारी दे दी और 11 साल तक वो जेल में रही और वहाँ भी उसने लोगों की सबा रुकनियत हासिल की। जेल से आज़ादी के बाद उन्होंने पार्लियामेंट को ज्वाइन किया, जहाँ 80 ममालिक के लोगों ने उनकी सलाहियतों को सराहा। वहाँ कुछ ठाकुर दुश्मनों ने 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को 1:20 पर उन्हीं के घर के आगे, जब वो कार से उतर रही थी, गोलियां मार दी।
رانا شمشیر سنگھ پھولن دیوی کا قاتل تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے اقرار جرم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان 22 ٹھاکروں کا بدلہ لیا جو پھولن دیوی نے قتل کیے تھے۔ تھی تو وہ ایک ڈاکو عورت، لیکن جس دن وہ قتل ہوئیں پورا بھارت میں ایک سوگوار فضا کا ماحول تھا، ہر بندہ افسردہ تھا۔ پھولن دیوی کے قاتل کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ پھولن دیوی نچلی ذاتوں کے خلاف جنگ کرتی تھیں، وہ غریبوں کی ہمدرد تھیں۔ انڈیا میں پھولن دیوی کو آئیڈیل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پھولن دیوی نے جرم کا راستہ چھوڑ کر سیاست میں حصہ بھی اسی لیے لیا تاکہ وہ غریبوں کو ان کے حقوق دلوا سکیں۔ وہ ایک خوش مزاج عورت تھی، لیکن بہت زیادتی کے بعد وہ ایک سخت دل ہو گئی تھی۔ وہ غریبوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی اور نچلی ذات والوں کو راشن بھی بھجوایا کرتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ کا کام خود کرتی تھی، کوئی نوکر نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ 11 سال جیل کاٹ کر باہر آئی تو سیاست کو جوائن کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ابھارے۔ یاد رہے، کسی خاتون کے ساتھ اتنا بڑا سلوک ہو اور وہ بھی زیادتی کا، اور وہ خاموشی سے موت کو گلے لگا لے تو یہ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ مردوں کے معاشرے میں لوگ تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لیکن عمومی رویے کی بات کی جائے تو معاشرے میں عورت کو کوئی برابری کا حقوق فراہم نہیں۔ تو ایسے معاشرے کو مردوں کا معاشرہ کہتے ہیں، مردوں کا نہیں۔ یہ صرف ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی بات نہیں، یہ ان عورتوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی اور موت کو آسانی سے گلے لگا لیا، ان سب کے ساتھ زیادتی کی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھولن دیوی کی طرح اپنے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو روکیں، تاکہ کبھی بھی کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کو ایسے نہ بیچے اور نہ ہی وہ لڑکی آگے جا کر شوہر کے ظلم ستم سہے اور ٹھاکروں کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بن سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔